हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आप सभी लोगों का फ्रेंड्स वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी फैकल्टीज़ की गाइडेंस, साथ ही साथ क्विजेस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन। सो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बात करते हैं, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कल ही रिलीज़ किया है आरबीआई का एमपीसी मिनट्स, है ना। मिनट्स जो है आरबीआई ने रिलीज़ किया है। अब ये एमपीसी का आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मिनट्स बेसिकली होता क्या है, मिनट्स जो रिपोर्ट होती क्या है, उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये मिनट्स होता क्या है, इस मिनट्स के अंदर होता क्या है और कौन कौन सी डिटेलिंग हमें देखने को मिलती हैं, ये कब इशू किया जाता है और इसमें क्या क्या होता है। सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस विद इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जिसमें हम लोग आरबीआई की एमपीसी मिनट्स बेसिकली क्या होती है इसको हम लोग डिकोड करेंगे, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए फटाफट और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए ले आता रहता हूं, है ना, जो भी अपडेट्स वगैरह जो है रिलेटेड आते हैं, बैंकिंग स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें मिनट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑफ अप्रैल 3 to 5 2024 अंडर सेक्शन 45 ZL ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की अगर हम बात करें, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो है ये मैंडेटरी है कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद 14 डेज बाद, उसके जस्ट 14th डे पर अगर हम बात करें 14 डे बाद या फोर्टनाइट जिसको आप कह सकते हैं, उसके बाद आरबीआई की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी होता है जिसको हम मिनट्स कहते हैं। उसको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हैं, ये पब्लिश हुआ है 19th ऑफ यहाँ आप देख सकते हैं 19th ऑफ अप्रैल, कल ही ये जो पर्टिकुलर पब्लिश किया गया है और कल ही ये डेटा आया है। तो ये बेसिकली पॉलिसी, ये मिनट्स आखिरकार आता कब है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उनके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ आरबीआई का मिनट्स आता कब है ना। तो मिनट्स आता कब है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली गेट। तो आप मिनट्स का कैलकुलेशन सिंपल सा याद रखिएगा। आपको पता है 3 से 5 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी था, तो अभी 5 अप्रैल को, अभी हम लोगों ने देखा था 5 ऑफ अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ था 5 अप्रैल को। अब आपको करना क्या है, जब मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ है, जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ है उसमें बस आपको क्या करना है, 14 ऐड ऑन करना है। 14 डेज अगर आप उसमें ऐड ऑन करते हैं तो आपको वो दिन पता चल जाता है कि जब मिनट्स रिलीज किए जाएंगे। तो 14 + 5 कितने हो गए, 19 हो गए। तो इसका मतलब हमें ये क्लियर कट पता है 19 अप्रैल को क्या रिलीज किया जाएगा, आरबीआई का मिनट्स रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई जब कभी भी जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 3 से 5 अप्रैल तक चली, तो 5 को आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 अप्रैल को जो है हमारे पास ये आपको देखने को मिल रहा है इसका मिनट्स। अब ये मिनट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेलिंग करते हैं। तो मिनट्स थोड़े से ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसके बारे में हो सकता है आने वाले टाइम में आपको सेक्शंस वगैरह इससे पूछ लिए जाए। सो चलिए इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 डेज पर ये आरबीआई का जो मिनट्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है। और अगर आप न्यूज़ सेगमेंट्स में भी अगर आप देखें, जैसे मैं न्यूज़पेपर्स आपके साथ कवर अप करता रहता हूँ, स्पेशली मैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए उससे भी रिलेटेड यहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिली दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिफ्यूजेस टू ड्रॉप इट्स गार्ड ऑन द इन्फ्लेशन। देखिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी को क्या करना, मेंटेन करना, ताकि हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है उसको हम कंटेन करके मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो है बनाए रखें और महंगाई की दर को हम बनाए रखें। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का जो ये मिनट्स आया उसके अंदर कोट किया गया, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ ये न्यूज़पेपर में आई, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले थोड़ा सा मिनट्स के बारे में और समझ लेते हैं। ठीक है, तो मिनट्स की अगर हम बात करें तो मिनट्स आपको कब जो है देखने को मिलता है, सो द 48 मीटिंग्स, है ना, जो ये इस बार की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी 3 to 5 अप्रैल, ये आरबीआई की जो एमपीसी है उसकी 48th नंबर की मीटिंग थी। तो हो सकता है फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी के हम लोग सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाएं, है ना, काफ़ी कुछ पढ़ के जाएं, बट हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये बताओ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 6 मेंबर की बॉडी होती है, ये तो स्टार्ट हुई थी 2016 में, है ना, 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसको स्टार्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, है ना।
उर्जित पटेल कमेटी की अगर हम बात करें तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टार्ट किया गया था, सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं एमपीसी के अंदर, ताकि इकोनॉमी स्टेबिलिटी हम अच्छे से मेंटेन कर सके, तो उसकी बैठक आपको देखने को मिली जून 2016 में अराउंड जो है, ये 2016 में ये मॉनेटरी पॉलिसी की पहली बैठक हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी 3 to 5 ऑफ अप्रैल तक, ये किस नंबर की बैठक हुई? सो 48th नंबर की मीटिंग थी। एक साल में आपको ये 6 बार मीटिंग होते हुए देखने को मिलती है ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर हम देखें तो 8 6 जा 48, सिंपल सा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 साल यहाँ हो गए, 4 साल अभी हो गए, 2024 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 48 मीटिंग्स, 48th नंबर की ये मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की। और ये मीटिंग किस सेक्शन के आरबीआई के अंदर होती है, तो ये भी बात याद रखिए, ये क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में मिल सकता है। डायरेक्ट आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सेक्शन आपके लिए उठाया। तो सेक्शन 45ZB ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर ये मेंशन है कि आरबीआई को बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंडक्ट करना है, और हर 2 महीने पर आपको उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी जो है बैठक आपको होते हुए देखने को मिलेगी। और ये 48th नंबर की मीटिंग थी। और अगर आप देखें तो अप्रैल 3 to अप्रैल 5, 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में यहाँ पर आपको इसकी बैठक जो है वो देखने को मिली। सो 3 to 5 अप्रैल आपको इसकी सिटिंग, इसकी आपको बैठक देखने को मिली। अभी मैं आपके कमेंट्स लेता हूँ, पहले एक बार मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बात करें, चलिए अब हम इंटरेस्टिंग पॉइंट पर इस पर डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार सर जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो मिनट्स आता है, इस मिनट्स के अंदर होता क्या है, और ये मिनट्स जो है किस सेक्शन के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी हमने देखा सेक्शन 45ZB के तहत जो है आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करते हुए आपको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45ZL ये जो सेक्शन है, इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल पब्लिश ऑन 14th डे, अभी मैंने आपको बताया शैल पब्लिश ऑन 14th डे आफ्टर एवरी मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई को हर मॉनेटरी पॉलिसी के 14वें दिन, आफ्टर 14 डेज से अगर मैं बात करूं, 14th डे, उसका जो 14th डे, नॉट आफ्टर, 14th जो डे है, उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी को मिनट्स जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। द मिनट्स रिपोर्ट जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, वो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग व्हिच शैल इंक्लूडेड द फॉलोइंग नेमली, तो आपको मिनट्स जो है वो 14th डे जो है पब्लिश करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ये मिनट्स का पर्पस क्या है एंड व्हाट आर द डेटास दैट विल गेट विद इन द मिनट्स। इस मिनट्स के अंदर हमें क्या डेटा मिलता है देखने को। ये बात यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है, तो अभी मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए कि सर अंग्रेजी में हम कवर अप करें, नहीं, इंग्लिश हिंदी भाई दोनों में बाइलिंगुअल हम इन चीज़ों को जो है कवर अप करें, तो बिल्कुल इसको देखिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये है पहला, एक तो इसमें इस मिनट्स के अंदर देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती 3 से 5 अप्रैल की बैठक चलती है, 2 दिन, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बैठक चलती है। उसमें हमें क्या पता कि उस बैठक के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जिस दिन आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक खत्म हुई उससे 14th डे आप एक मिनट्स जारी करिए, जिसमें ये बताइए कि हर बंदे का, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई साइड, 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड जिनका अपॉइंटमेंट्स होता है, उन लोगों के ओपिनियंस क्या थे, उनके व्यूज़ क्या थे। क्योंकि हमें पता है एमपीसी में जो 6 मेंबर की बॉडी होती है, इसमें वोटिंग के थ्रू प्रोसेस जो है वो डिसाइड किया जाता है कि भाई रेट्स को इंक्रीज करना है या नहीं, चेंज करना है या घटाना है, जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो हमें ये बात तो पता थी, आउट ऑफ 6 मेंबर्स 1 मेंबर थे मिस्टर जयंत आर वर्मा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने कहा था कि भाई रेट्स कट होने चाहिए, बट बाकी के जो 5 मेंबर्स थे उन्होंने कहा रेट्स चेंज नहीं रहने चाहिए और रेट्स सेम हमारे रहने चाहिए। तो उसके थ्रू जो है डिसीजन हुआ, बट एक्चुअल में डिफरेंट लोगों के जो 6 मेंबर्स थे उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या थे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये जो मिनट्स आती है उसके अंदर उसकी डिटेलिंग रहती है। तो एक तो आपके पास क्या आता है, पहला पॉइंट, द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मीटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई, इसमें क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, भाई किस चीज़ पर आपकी सहमति बनी और क्या चीज़ आपने लागू किया, ये बात आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात आपको क्या देखने को मिलेगी, द वोट ऑफ each member of the monetary policy committee ascribed to such member on the resolution adopted and said meeting। तो इसका मतलब जो बंदे ने, जो टोटल 6 मेंबर्स थे,
किसने क्या वोट किया और एक्चुअल में उनका स्टेटमेंट क्या रहा, उनकी जो है मीटिंग्स के अंदर स्टेटमेंट क्या था, वो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अंडर सब सेक्शन 11 ऑफ द सेक्शन 45ZI ऑफ द ऑन द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द सेड मीटिंग। तो जो मीटिंग के अंदर जो उनके रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुए उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आपके कमेंट लेता हूँ। लास्ट ईयर सर मैं 6 सेमेस्टर से प्लीज़ बता दें कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एलिजिबल हूँ। देखिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल आप देखिए बैंक के एग्जाम्स के लिए सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन सो यू आर एलिजिबल। अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में अभी, तो आपका जून जुलाई अगस्त तक आपके अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो आगे की जो IBPS के एग्जामिनेशन होंगे यू विल बी डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दैट, है ना। बट अगर लेट आता है सो यू विल नॉट। ठीक, तो 3 चीज़ें हमें देखने को मिली। एक तो मीटिंग्स में क्या हुआ वो आपको बताना है, वोट ऑफ ईच मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी, जो किसने कहाँ पर किसने फेवर में वोट किया, किसने अगेंस्ट में वोट किया, और साथ ही साथ सभी मेंबर्स के स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटिंग में आपको बताना पड़ेगा मौद्रिक नीति समिति ने बैठक में क्या अपनाया, क्या संकल्प लिया, उक्त बैठक में अपनाए गए संकल्प पर मौद्रिक समिति की क्या जो है प्रत्येक सदस्य का क्या वोट रहा, प्रत्येक सदस्य ने क्या कहा, साथ ही साथ उनका जो स्टेटमेंट है ना, उनका जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपका प्रोविजनल रिजल्ट भी आ जाता है, एग्जैक्टली मार्कशीट नहीं आती, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं फिलहाल इस पर्टिकुलर पेज पर, जहां पर जो टोटल 6 मेंबर हैं RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के, किस पर्टिकुलर मेंबर ने क्या कहा उस पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सो व्हाट वर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स, अलग अलग बंदों ने क्या कहा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेंबर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के कमिटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइड, 3 बंदे RBI की तरफ से होते हैं, जिसमें RBI के गवर्नर साहब तो कंफर्म होंगे, उसके साथ डिप्टी गवर्नर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह कोई हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेंबर्स होते हैं। तो RBI की तरफ से ये 3 मेंबर्स आपको देखने को मिले, जिनकी तीनों की फोटो आपको देखने को मिल रही है। ये RBI के गवर्नर साहब हो गए मिस्टर शक्तिकांत दास, इनको आप अच्छे से पहचानते हैं। माइकल डिबाट्रा साहब, ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के मिस्टर राजीव रंजन साहब। ये तो ये 3 बंदे, 1 2 3, ये 3 लोग तो हो गए RBI की तरफ से। ठीक, इसके अलावा 3 बंदे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सरकारी बंदे होते, बट गवर्नमेंट किसी भी एक्सपर्ट बंदे को वहां पर अपॉइंट कर सकती है। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे मिस्टर शशांक भिंडे साहब, ये एक्सटर्नल मेंबर है MPC की तरफ से। एक्सटर्नल मेंबर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया है बाहर से, या RBI के मेंबर नहीं है। इसके अलावा मिस्टर जयंत वर्मा, तो जयंत वर्मा साहब ये भी जो एक्सटर्नल मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, दैट मींस गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है। और मैडम आशिमा गोयल, ये भी एक्सटर्नल मेंबर हैं, जो कि RBI की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की गए। तो 3 बंदे RBI की तरफ से और 3 बंदे ये आपके RBI की तरफ से, और ये 3 बंदे गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल 6 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। ठीक, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रहा इस बार का डिसीजन, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन डिटेल। बट इन्होंने क्या क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार की जो फैसला हुआ, इसमें ये फैसला लिया गया कि भाई रेट्स में कोई भी कट नहीं होगा, रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और अभी भी हम एकोमोडेटिव स्टैंस विड्रॉ कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक हम कंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए हम कोई भी रेट्स में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ना रेट कट कर रहे हैं, ना रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक, पहली बात। ये जो फैसला लिया गया कि रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये 5-1 से फैसला लिया गया था। मतलब 5 बंदे फेवर में थे, 1 बंदे फेवर में नहीं थे। तो कौन फेवर में नहीं था मैं उनकी बात कर लेता हूं आपके साथ। मिस्टर जयंत वर्मा साहब, जयंत वर्मा साहब का ये कहना था कि नहीं यार, RBI को रेट को कट करना चाहिए, रेट्स को घटाना चाहिए। कितना? 25 बेसिस पॉइंट, लगभग 0.25% रेट्स में कटौती करनी चाहिए। ये किसका कहना था? ये मिस्टर जयंत वर्मा साहब का कहना था। और ये कह रहे थे कि अगर हम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हैं तो आपको पता है जब रेट सस्ता होगा तो बाजार में पैसा आएगा, और उस पैसे से इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। तो इनका क्या स्टेटमेंट, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन FY 2025 इज प्रोजेक्टेड स्लो, बट ओवर हाफ परसेंटेज रिलेटिव ऑफ FY 2024 इज अ रिमाइंडर दैट हाई इंटरेस्ट रेट इंटेल द ग्रोथ ऑफ सेक्रीफाइस। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम रेट्स हाई रखते हैं तो उसकी वजह से ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, अगर कम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ा सेक्रीफाइस हो सकती है। ये इनका अपना ओपिनियन था, ये इनका अपना स्टेटमेंट था। ठीक, तो यही एक केवल फेवर में नहीं थे, बाकी सब फेवर में थे कि रेट्स में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो बाकी लोगों ने क्या कहा?
गवर्नर साहब ने कहा वी शुड स्टे द कोर्स एंड रिमेन विजिलेंट, है ना। तो शक्तिकांत दास साहब ने सीधे से कहा हमें बिल्कुल फोकस रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, हम हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, जरूरत पड़ी तो हम चेंजेस कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं चेंजेस की। माइकल डिबाट्रा साहब जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, इन्होंने कहा द कंडीशंस आर नॉट येट इन द प्लेस फॉर लेट अप इन द रिस्ट्रिक्टिव स्टैंस फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन्होंने कहा कि अभी भी सिचुएशन ऐसी फेवरेबल नहीं हुई कि हम रेट्स कट कर दें, क्योंकि इन्फ्लेशन का अभी भी डर बना हुआ है। हम कम कर दें, पता चला रेट्स और पैसा ज़्यादा आ जाए मार्केट में, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो अभी भी हम कॉशियस रहना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल मार्केट की सिचुएशंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उतनी फेवरेबल नहीं कि अचानक हम रेट्स कम करके पैसा डाल दें मार्केट में, ठीक। तो एक तो ये चीज़ इन्होंने कहा। इसके साथ आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव है मिस्टर रंजन साहब, इन्होंने कहा इट इज़ टू अर्ली ईज गार्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो अभी हम जो इन्फ्लेशन है उससे इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड अपना जो है, प्रोटेक्शन जो है वो मजबूत कर रखे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको हटा देते हैं तो इन्फ्लेशन ही बहुत जल्दबाजी होगी और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है कि अगर रेट कम हुआ तो पैसा जाएगा, और पैसा जाने से महंगाई बढ़ सकती है। तो उस चीज़ के लिए अभी हमें ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ऐसा करने से, तो ऐसा करने से हम बचेंगे। तो ये तो 3 हो गए आरबीआई के मेंबर्स के स्टेटमेंट्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो आशिमा गोयल जी ने क्या कहा, कोर सस्टेनिंग बिलो द 4% एम्प्लॉयज रियल पॉलिसी रेट्स आर इन द कॉन्ट्रैक्शन जोन। इनका कहना है कि ठीक है 4% का हमारा टारगेट, 4% से जब नीचे जाएगा तब हम सोचेंगे रेट्स वगैरह बढ़ाने के लिए, क्योंकि आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, 4% ±2% टॉलरेंस बैंड के साथ हमें रेट को रखना है। और यहाँ शशांक भिंडे साहब ने क्या कहा, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी फोकस अलाइनिंग विद द इन्फ्लेशन ट्रेंड्स विद द टारगेट। तो इन्होंने भी साफ साफ कहा कि भाई इन्फ्लेशन का टारगेट सबसे पहले हमारे दिमाग में है। अभी भी इन्फ्लेशन हमारे देश में जो हमारा टारगेट 4% उससे ऊपर चल रही है, इसलिए उसको कम करने के लिए अभी हम रेट्स में कोई भी चेंजेस फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम रेट कम कर देते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये सभी लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट्स थे जो मिनट्स के अंदर आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और जो है मैं थोड़ा सा आपको मॉनेटरी पॉलिसी की हाइलाइट्स भी बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, वो भी इसी के अंदर आई। बट ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, है ना। वो आपने सेशन नहीं देखा तो देख लीजिएगा। गवर्नर साहब ने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा था द एलिफेंट हैज़ लेफ्ट द रूम एंड मूव फॉर द फॉरेस्ट, है ना। हाथी ने जंगल छोड़ दिया है और हाथी जो है वो जंगल की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये गवर्नर साहब ने कहा था, मतलब इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करके रख रहे हैं और बहुत टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हम वापस ट्रैक पर आ चुके हैं। आरबीआई ने जब 5 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया तो रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए, सारे रेट्स हमारे एज इट इज़ हमने सेम रखे हैं, चाहे वो रेपो रेट हो, एसडीएफ रेट हो, एमएसएफ रेट हो, बैंक रेट, फिक्स्ड रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे रेट सेम है। तो रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। सो देयर इज़ नो रेट कट विद इन दिस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। तो रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। असेसमेंट की बात किया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल रहेगी, स्टेबिलिटी हमारे पास स्ट्रांग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी बनी हुई है, वो हमें कंसर्न में रखना है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2024-25 के लिए प्रोजेक्ट की है वो 7%। ये मैं फिर से डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी 5 अप्रैल को आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का एक सेपरेट सेशन किया था। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, है ना। उसमें हमने सारी डिटेल डिस्कस की है, बट मैं आपको बस एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि ये सब मिनट्स के अंदर आया है। तो क्वार्टर वाइज अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखें, Q1 में 2024-25 में 7.1%, क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में 6.9% के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्वार्टर 3 में 7% के साथ और क्वार्टर 4 में 7% के साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। इन्फ्लेशन की अगर बात करें, इन्फ्लेशन को हम टारगेट कर रहे हैं 4.5% 2024-25 के लिए, 4.9 क्वार्टर 1 के लिए, क्वार्टर 2 के लिए 3.8, क्वार्टर 3 के लिए 4.6 एंड क्वार्टर 4 के लिए 4.5। तो ये हमारा फिलहाल इन्फ्लेशन का टारगेट्स होगा और टारगेट्स हमारा वही है फिलहाल 4% ±2% टॉलरेंस बैंड के साथ, मतलब 4 से के बीच के रेंज में हमें रखना है, ठीक। तो सीपीआई की हमारी इन्फ्लेशन रेट हमने देखा, तो ये सब हमारा टारगेट है। उम्मीद करता हूँ आरबीआई के मिनट्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। क्या आपने पढ़ा, आरबीआई का मिनट्स जो है 14th डे, मॉनेटरी पॉलिसी के 14th डे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या डिटेल्स होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो डिस्कशन हुआ, जो डिफरेंट मेंबर्स हैं सबके स्टेटमेंट, सब ने क्या कहा, अलग अलग चीज़ें, और उसके बाद उसकी डिटेलिंग, ठीक। तो ये सब मिनट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। 19 को मिनट्स आया। इसके अलावा आप मेरे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ का प्रॉपर इन डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। मैं डेली बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स हैं वो डेली के डेली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी भी इस सेशन को नहीं देखा, देखिए आप 2-3 सेशंस देख लेंगे, है ना, आराम से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा और न्यूज़पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम में एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सो बिल्कुल बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का सेशन कर सकते हैं। और अभी कल ही मैंने आरबीआई के फंक्शंस इन डिटेल लाइव जो है वेबसाइट से आरबीआई के डिस्कस किया आपके साथ। तो आरबीआई की जो नई वेबसाइट है उसके साथ मैंने आरबीआई के फंक्शंस और आरबीआई के बहुत सारे काम डिस्कस किए हैं। तो भी अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं शाम के बिजनेस स्टैंडर्ड के सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।